हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आप अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो अपेयर करेंगे इन CSIR नेट दिसंबर 2024। तो उनको कौन सी स्ट्रेटजी रेफर करनी चाहिए। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम हमेशा हर स्ट्रेटजी वीडियो में बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। देखो, मेन पॉइंट ये है, अगर आप कंपेयर करेंगे एग्जाम का लेवल अभी किस तरफ शिफ्ट कर रहा है और पहले कैसा आता था, तो बस मेन पॉइंट इतना सा है कि जब से एग्जाम ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, एक है मेजर चेंज जो पहले वाले एग्जाम्स में अब देखने को मिलता है, वो ये कि पहले जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते थे, अब ऐसा नहीं है। जैसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक या फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इन वाले चैप्टर्स से बहुत ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप ये चैप्टर्स करके चले जाओगे, आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब ना सबसे मेन पॉइंट तो यही है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से एक ही बात बोलती आई हूँ कि आपको तीनों पोर्शन कवर करके जाने हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल आप लीव करके नहीं जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज भी दो का पेयर बनाएंगे कि फिजिकल करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक पूरी छोड़ देंगे, या फिर ऑर्गेनिक करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, फिजिकल पूरी छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप कोशिश करेंगे कि तीनों पोर्शन आप कवर करके जाएं। अब जैसे आप बोलते हैं कि इस बार ना पेपर बहुत टफ आया था, जिसने भी जून वाला एग्जाम दिया होगा, पोलर पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन इस बार भी वो वाले स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट करके गए होंगे उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल करके गया होगा, अब एक चीज़ देखो, 25 क्वेश्चंस निकालने आउट ऑफ 60। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लीव ही करने। 35 क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आपको 25 ही आने चाहिए। और जिस भी स्टूडेंट ने तीनों सब्जेक्ट किए होंगे उसके आराम से निकल गए 25 क्वेश्चंस। अभी रिजल्ट आएगा, मैं फिर से डिस्प्ले करूंगी कि यहाँ पर बस मेन पॉइंट इतना सा रह जाता है कि जो मैक्सिमम कवर करके आता है सिलेबस, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि तीनों पोर्शन कवर करने हैं, कुछ भी लीव नहीं करना। और ये दो का पेयर तो कोई नहीं बनाएगा कि सिर्फ मुझे इनऑर्गेनिक और फिजिकल करनी है, ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक है। तो अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, एग्जाम में फिर से वही होगा कि कोई भी पोर्शन अगर टफ आया तो फिर गया पेपर आपका। तो पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि आपको कोई भी पोर्शन कंप्लीटली लीव नहीं करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनिक पूरी कर ली, ऑर्गेनिक में हमने जीओसी पढ़ लिया, एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, स्टीरियो पढ़ लिया, पेरिसाइक्लिक पढ़ लिया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया, बस काम खत्म। ऐसा नहीं करना है, इतने चैप्टर से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम कैसा भी आए आपका क्वालिफाई हो, तो इसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो आप कर सकते हैं, वो ये कि आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाएंगे। आप तीनों में से किसी को भी कंप्लीटली लीव नहीं करेंगे। आप ये कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक से कोई 2 चैप्टर छोड़ दिए, ऑर्गेनिक से कोई 2 चैप्टर छोड़ दिए, फिजिकल से कोई 2-3 चैप्टर छोड़ दिए, ये फिर भी समझ में आता है। लेकिन पूरा पोर्शन लीव करना बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बस अभी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो यही है कि आप तीनों कवर करने हैं। अगर आपको लग रहा है कोई और आपको मंत्र मिल जाएगा जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अभी क्या हो रहा है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैक्सिमम चैप्टर्स करके जाएं। जो भी स्टूडेंट मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करके जाएगा, ऐसा पेपर उसको ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहला काम तो यही करना है कि तीनों कवर करके जाने हैं। बस आप कुछ चैप्टर्स लीव कर सकते हैं, लेकिन पूरा पोर्शन आपको लीव नहीं करना है। आप ना कोई भी एग्जाम उठा के देखो, अभी सिर्फ इतना ही हो रहा है कि जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं और अब रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे करके कुछ चैप्टर्स पढ़ के चले गए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर कोई सेम जगह से पढ़ रहा है या फिर सेम चीज़ें देख रहा है, कंटेंट देख रहा है। तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, कंपटीशन तो इतने से बढ़ ही रहा है ना। तो पहले इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जो गाइडेंस थी या तो सिर्फ ऑफलाइन सेंटर्स अवेलेबल होते थे, वहाँ जाके इसने पढ़ लिया तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ पाए अपने सीनियर से पूछ लिया, जूनियर से पूछ लिया, ऐसे करके देख लिया काम। अब ऐसा नहीं होता है, अब बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स के पास कॉन्टेंट भी बहुत सारा है, स्ट्रेटजीज भी आराम से मिल रहा है। आप देखो, ये वाली वीडियो हमने अपलोड करी है अभी। ठीक है, इसको 50,000 स्टूडेंट्स देखेंगे, जिसमें केमिकल साइंस के भी होंगे, फिजिकल साइंस के भी होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बच्चे तो देख ही रहे हैं ना। तो सेम स्ट्रेटजी हर कोई फॉलो करेगा। तो अब लास्ट पॉइंट क्या आता है कि जो मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाएगा वही अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर आप ना इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि एग्जाम कैसा आ रहा है। ऑर्गेनिक टफ आ गई मान लो, क्या फर्क पड़ता है आपको, इनऑर्गेनिक फिजिकल आई है, अच्छे से आती है आपको। ऑर्गेनिक अगर टफ भी आ गई है, सो पार्ट सी में 25 क्वेश्चन टोटल हैं, आपको 8 to 9 क्वेश्चंस करने ऑर्गेनिक के, वो तो फिर भी हो जाएंगे। अगर आप सारे ऑर्गेनिक करके गए हैं, 8 to 9 क्वेश्चन तो फिर भी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करके सोचिए। ऐसे ही फिजिकल मान लो बहुत टफ आ गई है, तो भी अगर आपने सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, 8 to 9 क्वेश्चन निकालना मुश्किल तो नहीं है। सेम ऑर्गेनिकली भी अप्लाई होता है। तो आपको बस ये करना है, अगर आप चाहते हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, आपका JRF आए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाएंगे, लीव नहीं करना है। फिर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, और जो ये वाली बात है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, बुक से पेपर बनता है, तो पहले ही पेपर बुक से ही बनता था। ऐसा नहीं कि पहले कहीं और से क्वेश्चन आते थे, बुक से आ रहे हैं, बुक से क्वेश्चन पहले भी आते थे। तो मेन पॉइंट तो कॉन्सेप्ट का ही होता है। ठीक है, तो बस आपको मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने हैं। जैसे आप गिनती के 5 से 6 चैप्टर करके जाओ, मान लो आपने सोच कर लिया इसी से आ जाएगा जो आएगा, मान लो इस बार टफ पूछ लिया, बाकी से इजी पूछा, फिर क्या फायदा हुआ।
मान लो काइनेटिक्स आपने पूरा पढ़ा, आप सरफेस पॉलीमर पूरा छोड़ के चले गए, सरफेस से 2 क्वेश्चन आए, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आए, काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए, 2 आपको आते ही नहीं फिर। तो ऐसे वाले केसेस में आपको सिर्फ ये करना है कि बुक से आता है पेपर, रिसर्च पेपर से आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन उनको डालने ही पड़ेंगे। उनको पार्ट सी में 60 क्वेश्चन देने हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन देने हैं, तो कहाँ से आएंगे कितने क्वेश्चन हर बार, वो भी साल में 2 बार, कहाँ से आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि सारे ऐसे इजी क्वेश्चन बना पाना। और वैसे भी कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, लास्ट वाले टाइम पे कट ऑफ कितनी हाई गई है, समझ रहे हैं? 118 कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी पेपर के लिए सही नहीं माना जाता कि पेपर में इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, मतलब क्या सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो एग्जाम में क्या पेपर सेट कर रहा है फिर? तो ये वाली चीज़ होती है, जब पेपर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जानी शुरू होती है तो पेपर टफ ही आता है। तो इस वाले केस में सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि हमें मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जा रहे हैं, जितने मैक्सिमम चैप्टर्स, मैंने आगे लिखा है कवर एज मैनी चैप्टर्स एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा आप चैप्टर्स कवर कर पाएंगे उतना अच्छा है। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आपने बैठ के 1 महीने तक पढ़ना है, ठीक है? जितना कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना क्वांटम इंपॉर्टेंट है उतना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बस यही वाला चैप्टर हम करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केमिकल थर्मो पढ़ लेंगे, स्टैटिस्टिकल पूरी छोड़ देंगे। तो अब क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिकल थर्मो से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और केमिकल थर्मो से कई बार नहीं आता है। तो अब ना हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है ही, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता। तो ऐसे वाले केसेस में सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है अपने पास, अगर आप चाहते हैं कि किसी और का हो ना हो, आपका क्वालिफाई हो, तो आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर करना पड़ेगा। एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि एग्जाम में पेपर तो में आता है, जैसे मान लो इस बार जो एग्जाम हुआ था, अभी जून वाला एग्जाम जो था, जो जुलाई में हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री वैसे तो ईजी आई थी। ईजी क्यों आई थी? क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वैसे सी आई थी, है ना? तो पेपर वो वाला पोर्शन ईजी था फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि पेपर लेंदी था, फिजिकल वाला पोर्शन लेंदी था। लेंदी क्यों था? कैलकुलेटर अब नेट के एग्जाम में हर बार मिल रहा है ना? दैट मीन्स क्या है कि मैनुअल कैलकुलेशन आप जितनी कर पाएंगे वो तो आप करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर मिल रहा है, तो उस वाले केस में आपको कैलकुलेटर के ऊपर आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। और ये लास्ट टाइम पे नहीं होगा कि आपको जरा एग्जाम में जाके देख लेंगे, जैसा पूछेंगे वैसे कर लेंगे। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने मेल्स भी चेक किए हैं, स्टूडेंट्स ने क्या किया, वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर यूज करना आता नहीं था, वहाँ पे ब्रैकेट संग से लगा ही नहीं, सही वैल्यूज पुट करने के बाद भी आंसर गलत आया है, तो इसमें कैलकुलेटर का फॉल्ट नहीं है, वो तो मशीन है, वो तो सही चलेगी, समझ रहे? तो ऐसे वाले केस में आपने ब्रैकेट प्रॉपर यूज़ नहीं की होगी, वो प्लस माइनस डिवाइड में कुछ आगे पीछे हो गया होगा। तो आपको ये यूज़ करना भी आना चाहिए। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है, मैंने बहुत पहले चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कैसे यूज़ करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर, मैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद तो वही वाला पॉइंट है कि जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आप कवर करके जाएंगे उतना अच्छा है। तो ऐसे नहीं सोचना कि ये वाला चैप्टर करना है, जितने मैक्सिमम कर पाएँ उतने आपको करने ही है कवर। और इसके बाद जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ये मैंने क्यों लिखा है, जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, इससे क्या होगा, आपको लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत टाइम बच जाएगा, आपको नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, है ना? तो जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस, मतलब आप देखो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करो, जहाँ से भी आप कर रहे हो आपको चैप्टर्स तो कवर करनी है ना? तो चैप्टर कवर करने का मतलब क्या है कि आपने कंटेंट देखा या कंटेंट पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, एक बार नोट्स बन गई, उसको आपने रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। बहुत सारे रिव्यूज ऐसे आए इस बार एग्जाम के बाद कि प्रीवियस ईयर करने से अब काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। एक बार पेपर ऐसा, इसका मतलब नहीं नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही आएगा, पेपर का लेवल हमेशा ऊपर नीचे जाता रहेगा, कभी कुछ पूछेंगे कभी कुछ पूछेंगे। आपको बस ये करना है कि आपको मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आपने चैप्टर पढ़ने का मतलब होता है आपने या तो आपने कहीं ज्वाइन किया हो, कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हो, आपने देख लिया, वीडियोज़ देख ली या लेक्चर अटेंड कर लिया, आपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करना है। और साथ ही में जो असाइनमेंट्स या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है चैप्टर के, वो आपको करने ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे नेट का जो पेपर है उसका लेवल अब टुवर्ड्स गेट जा रहा है। जैसे गेट में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे वैसे वैसे नेट में भी आते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस गेट के लेवल के जा रहे हैं, सेम फॉर इनऑर्गेनिक। तो ऐसे वाले केस में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे, आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो ऐसे वाले केस में बोलूँ कि ऐसा आपको सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना है। दैट मीन्स आपको नोट्स बना लेने हैं, रिवाइज करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट और गेट के दोनों सॉल्व कर लेने, ठीक है? अगर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में आपके पास 1 to 1.5 मंथ बचेगा, उसमें आपको नए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? अब देखो, क्योंकि एग्जाम जुलाई में हुआ है और अभी जो रिजल्ट अपना आएगा जुलाई यानी जून वाले एग्जाम का ही, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसके लिए डेट आई कि 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो मतलब 15 अक्टूबर अगर है तो फिर उसके बाद ही आएंगे एग्जाम के फॉर्म्स, तो चांसेस है कि एग्जाम जो थोड़ा सा डिले होगा। आप ये मान के चलो 25 दिसंबर के बाद ही होना एग्जाम,
ठीक है, क्योंकि पहले भी जो एग्जाम की डेट थी जून वाले एग्जाम की वो 27 जून आई थी, है ना। तो वहाँ से भी आप मान के 27 दिसंबर के बाद ही एग्जाम होने वाला है। हो सकता है एग्जाम जनवरी में शिफ्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि साइकिल को सेम रखने के लिए कि नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्टर्ब ना हो कि इस बार दिसंबर में पेपर हो गया, नेक्स्ट टाइम जून में फिर से करवा लेंगे, है ना। इस बार अगर दिसंबर वाले जनवरी में गया तो फिर जून वाला आगे आगे फिर शिफ्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है पेपर दिसंबर के एंड में हो या फिर जनवरी में भी जा सकता है, बट आप यही सोचेंगे कि पेपर आपका 25 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर जनवरी में हो तो अच्छी बात है, अपने लिए और टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आपने सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, सो दैट लास्ट में जितना पॉसिबल हो सके उतने आप रिविजन कर पाएँ और आप नए क्वेश्चंस पे टाइम दे पाएँ। अब जब बात हो रही है नए क्वेश्चन की, नए क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, देखो दो चीज़ें हैं। ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले जो भी जून वाला एग्जाम दिया है उसमें उनको लगा उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट थी, उनको मैक्सिमम चीज़ों उन्होंने कवर कर ली थी, अब हम क्या करें। तो ऐसे वाले केस में टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपके नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज भी दी थी बट हमें और भी न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वो करना चाहिए अगर टाइम आपके पास है, तो क्या करोगे, फिर आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। अब बुक्स से क्वेश्चंस कैसे करें, अब ये भी बड़ी बात है। तो आपको बस ये करना है, मान लो ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आपको लग रहा है कि आपने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ी हुई है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हुए नेट गेट के, और आपने टेस्ट सीरीज भी कहीं ना कहीं से ज्वाइन करी थी पहले, वो भी हो रखी है और आप आगे भी ज्वाइन करेंगे, आपने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज के अलावा मेरे पास टाइम है, मैं और भी पढ़ सकता हूँ, तो ऐसे वाले केस में आप ये कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स के लिए आप स्पेसिफिक बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें ना बुक्स की लिस्ट दी थी कौन सा चैप्टर को कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हर चैप्टर के लिए मैंने स्पेसिफिकली बुक बताई हुई है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। अब देखो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, आपको लग रहा है कहाँ से पढ़े, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्टूडेंट 4 से 5 बुक्स पढ़ेगा, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी एक बुक उठाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऑर्गेनिक की, क्लेडन अगर आपने पढ़ी हुई है वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है। देखो क्लेडन अगर आपके पास है, आप कैसे पढ़ोगे, आप ना लाइन बाय लाइन बुक को नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी कर रखा है फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की नीड भी नहीं, क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कैसे करोगे, अब देखो वैसे तो क्लेडन की हर बुक हर चैप्टर के बाद लास्ट में क्वेश्चंस भी होते हैं, हर बुक के, इनफैक्ट हर बुक के बाद, जैसे कैरेक्टर्स भी है उसमें भी हर चैप्टर के बाद उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन आपको वो नहीं करने। मैं ये कह रही हूँ जो बुक के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं ना, आपको वो करने हैं। जैसे ऑर्गेनिक जब भी आप कर रहे हैं आपको लाइन नहीं पढ़नी है। आप देखो मान लो ऑर्गेनिक की कोई भी बुक उठाओगे, आपने एक पेज खोला, उस पर कोई ना कोई रिएक्शन लिखी होगी, है ना, तो सिर्फ उस रिएक्शन को देख लो और करके देखो। जैसे मान लो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है, रिएजेंट डाला हुआ है, कुछ भी ऊपर कंडीशन डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन करवानी है। अगर आपको लग रहा है देखते आपको रिएक्शन आती है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आपको उसका कुछ नहीं करना, वो आपको आती है, आपने देखी छोड़ दी। आप नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आए, मान लो आप क्लेडन पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर ओपन करके पढ़ना शुरू किया है, आपको एक रिएक्शन और दिखी, क्योंकि बुक में जब देखो ये रिएक्शन ही होंगी ना, ये रिएक्शन आपने देखी, आपको लग रहा है ये मैंने पढ़ी हुई मुझे तो आती है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट रिएक्शन आपने देखी कि आपको लग रहा है कि मैंने जैसे कुछ शब्द आपको आता है कुछ आपको नहीं आता, तो ऐसा अगर है तो उसको आप स्पेसिफिकली नोट कर लो। अगर बुक आपके पास हार्ड कॉपी उसमें मार्क कर लो, वाला पोर्शन रिवाइज करना है, तो ऐसे करके आपको बुक पढ़नी है। जब भी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो आपने पेज देखना है, कोई भी चैप्टर उठाया उसका पेज देखा, उसमें जो भी रिएक्शन सिर्फ उसको देखो, ऐसे नहीं कि लाइन्स पढ़ना शुरू करना है। जो रिएक्शन आपसे सॉल्व नहीं होगी, जिसका मैकेनिज्म आपको देख के समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आप लाइन्स पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको पढ़ने की नीड नहीं है। इसलिए मैंने बोला जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब हम क्या करें, हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उस वाले केस में आप ऐसा बुक रेफर कर सकते हो, उसमें फिर इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अगर कैरेक्टर्स वाली बुक की बात करें, चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको करके जाना चाहिए वो, ठीक है। और उसको करने के लिए क्या करेंगे, जे केमिस्ट्री चैनल पे ऑलरेडी कैरेक्टर्स की प्लेलिस्ट चल ही रही है, उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने। तो आप कुछ मत करो, सिर्फ वो वीडियोस देख लो, उसमें आपके बहुत सारे नेम रिएक्शन कवर हो जाएंगे और उसमें बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको है कि आपको रिएजेंट्स देखने हैं, देखो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको 50-100 रिएक्शंस करवा देंगे या इतने रिएजेंट्स बता देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपने मेजर जो रिएजेंट्स थे आपने कर लिए हैं, इसके अलावा आपको क्या पास टाइम बचा हुआ है, आप कुछ रिएजेंट देखना चाहते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक की एक बुक है, राइटर है ज़ुइफल, तो इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो कुछ को स्पेसिफिक एग्जांपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर रखा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट गेट कर रखे हैं, उसके बाद आपको बुक्स पे जाना है, क्योंकि आपको अगर डायरेक्टली बुक पढ़ना शुरू करेंगे, मान लो काइनेटिक्स देखा आपने, ठीक है, आपने काइनेटिक्स आप सोचो कि बुक से पढ़ना है पूरा का पूरा, आप 2 महीने तक काइनेटिक्स से पढ़ते रह जाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है आपने कहीं ज्वाइन किया हुआ है, आपने वो कर लिया है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट्स के लिए आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। वैसे तो मैं बोल रही हूँ बुक वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, हर चैप्टर के लिए बुक बताई थी, उसका लिंक तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा वहाँ से आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, बट उसके अलावा जैसे पीएसपी एक बुक है,
पूरी शर्मा एंड पठानिया, वहाँ पे सारे चैप्टर्स उस एक ही बुक में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक बुक बता दो, वैसे तो एक बुक है नहीं, लेकिन फिर भी पीएससी में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो कुछ उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है आप सिर्फ वही देख लो, उससे क्या होगा, आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो केएल कपूर बुक है उसमें भी सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम्स बहुत सारी है, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उसके भी सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल देख लो। तो अभी ना जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ इनके आप अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे वो भी सफिशिएंट है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो जो भी मेजर चैप्टर्स है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, इनको आप किसी एक बुक से देख सकते हैं। वैसे भी सिर्फ एग्जांपल्स देखने, जैसे मान लो हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, तो एक बुक है बहुत ही फेमस, राइटर है बीडी गुप्ता। तो अगर आप चाहें तो वो वाली बुक के क्या करना है, आपने सिलेबस पूरा किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, क्या करना है, अब सिर्फ पेजेस पढ़ने हैं बुक के, जो अब एग्जाम्पल करते जाओ, जो भी नया एग्जाम्पल दिखे उसको स्टार मार्क कर लो या फिर अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लो। तो ऐसे करके आपको बुक पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, वरना आप 2 महीने तक ओएमसी पढ़ते रह जाओगे। तो ऐसे करके आपको कुछ कुछ बुक्स रेफर करनी है। कोऑर्डिनेशन आपको देखना है, बिस्लेर एंड टार से देख सकते हैं, है ना, मैंने ऐसे अलग अलग बुक्स भी बता रखी है, तो वहाँ पे आप वो वीडियो रेफर जरूर करना। तो ऐसे करके आपको लग रहा है कि आपने सिलेबस एक बार मैक्सिमम कवर कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, अब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लास्ट में ऐसे करके आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको है कि हमें अभी भी समझना है कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे तो मैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, फिजिकल के लिए अलग से बताऊंगी कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट्स करना, अगर लगा ये बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगी कि बुक्स पढ़नी कैसे हैं, क्योंकि सारी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा था कि अगर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो बुक्स पढ़ो, या फिर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले आपको सॉल्व करने, एक क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे आपको टेस्ट सीरीज 11 ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें आपको बुक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिले, ठीक है। टेस्ट सीरीज जे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी अभी जल्दी अनाउंस होने वाले, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस उसमें क्या होगा, नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए जब नया क्वेश्चन आता है अप्रोच कैसे करना है उसको, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है, पहले हम ये गेट वाले एस्पिरेंट्स को बोलते थे, अब नेट में भी बोलना पड़ेगा कि जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, आपको वो लीव नहीं करना है। 20 क्वेश्चंस आएंगे, 15 सॉल्व करने हैं, तो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे। तो जहाँ पर हम ये वाली बातें करते हैं कि अब बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक से पेपर बन रहा है, पेपर पहले ही बुक से ही बनता था, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट 6 महीने के टेन्योर में सारे रिसर्च पेपर्स, बुक्स वगैरह देख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। ऐसे वाले केस में क्या करना पड़ेगा, हम वो करेंगे जो हम एस्पिरेंट लाइफ में कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम में जो हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जितना सिलेबस है उसको मैक्सिमम कवर करके जाएं, कुछ छोड़ के ना जाएं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने केमिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई थी बट आपके 5 to 10 मार्क्स हमेशा कम रह जाते, तो फिर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, तो उस वाले केस में एक ही रामबाण इलाज है इसका कि आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाना है। अगर लग रहा है कि आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, फिर नहीं होगा पेपर। एग्जाम कैसा आएगा किसी को नहीं पता, इस बार सबको लग रहा है एग्जाम इतना डिफिकल्ट आया था, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कैसा आएगा, हो सकता है वो सेम वापस प्रीवियस से पेपर के पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, वापस फिर क्या करोगे। ऐसा हमेशा होता है, 1-2 पोर्शन तो इजी आएगा, कोई एक ही टफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं एग्जाम कैसा भी आए बट आपका होना चाहिए, किसी और का होना हो, आपका JRF आना चाहिए, तो उस वाले केस में मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाना है, इन तीनों को लीव नहीं करना। और कोशिश करिए जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके भी कुछ चैप्टर्स आप कवर करके जाएं, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक बार एप्टीट्यूड को सेक्शन को देखना। हर बार 5 to 6 क्वेश्चन ईजी आते हैं, और हमेशा ऐसा होता है जब केमिस्ट्री टफ आएगी एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ईजी हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये होती है फिर कि केमिस्ट्री टफ अगर आ गई तो हम केमिस्ट्री में उलझ जाते हैं, हमें टाइम ही नहीं बचता एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो बस इस वाले वीडियो से आप कुछ कंक्लूजन लेके जाना, तो वो ये है कि आपको मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करना है, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। कम पोर्शन करके जाएंगे, सोचेंगे इसको अच्छे से कर लेंगे, कम करेंगे अच्छे से करेंगे, ये वाली टेक्निक नहीं चलती। अब आपको मैक्सिमम कवर करना है, सारे चैप्टर्स में एवरेज हो जाओ बहुत है, ठीक है। ये नहीं कि हर चैप्टर को बिल्कुल A1 लेवल पे लेके जाना, बिल्कुल यहाँ रखना, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर यहाँ, एक यहाँ है, एक शुरू ही नहीं किया, कोशिश करो सबको यहाँ भी कर लोगे तो भी JRF में अच्छे रैंक लेकर आओगे, ठीक है। इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाना है, फिर कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, बहुत चॉइस मिलती है नेट के एग्जाम में, आप आराम से अपने अकॉर्डिंग पार्ट सी में से 25 क्वेश्चन आराम से निकाल पाएंगे आउट ऑफ 60, पार्ट बी में 35 30 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है, जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके आपको कवर करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी लीव करके नहीं जाएगा, वही एग्जाम की एक्चुअल रेलेवेंस आपको दिखाते हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फर्स्ट टाइम अगर करें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को 1 या 2 बार मैंने दे दिया है और मेरे कुछ 5 to 10 मार्क्स कम रह जाते हैं हर बार, तो फिर बुक्स को एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, हर चैप्टर के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बुक्स कैसे पढ़ते हैं, अगर ऐसे वाली वीडियोज़ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बना के देती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही, जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और नए क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।